नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सी टेट 2026 में होने वाला है, इसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसके रेफरेंस में पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आज। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर कंट्रोल। जहां पे टीचर के कंट्रोल की बात आएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। रूट लर्निंग की बात आएगी वो ऑप्शन गलत होगा। होलिस्टिक की बात आएगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आएगी, सही होगा। जिस ऑप्शन में एग्जाम की बात आएगी, परीक्षा की बात आएगी, वो भी ऑप्शन आपको रॉन्ग दिखाई पड़ेंगे। तो आपको जो इसमें सही होगा, सीसी का जो मेन पर्पज है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 है और प्री ऑपरेशन इसमें 2 से 7 है। यह है 7 से 11 है और ये 11 से 15 है। तो हमें पूछ रहा है 7 टू 11। 7 टू 11 में कौन सा है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। बालक ऐसे मूर्त रूप से सीखता है, जो चीज देखता है उस पर क्या करता है? चिंतन करता है, इसलिए इसे हम कंक्रीट स्टेज कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी क्या है? देखो इसमें होता है एक एडी। एडी में क्या होता है? जो बालक है अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को क्या करता है? सेल्फ सोल्यूशन निकालता है। दूसरा है पीडी, पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें बच्चा जो अपनी समस्या का सलूशन निकालता है वह एनी अदर पर्सन से निकालता है। इसमें जो समस्या का समाधान करता है एनी अदर पर्सन से करता है। और जेडपीडी में क्या करता है? बालक अपनी समस्या का समाधान एडी और पीडी दोनों से करता है। तो ये जेडपीडी जो थ्योरी दिया था, जेडपीडी जो थ्योरी दिया था, इस थ्योरी को वाइगोस्की ने दिया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो थ्योरी दिया था वो थ्योरी जो है वाइगोस्की की देन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीइंफोर्समेंट का क्या उद्देश्य? रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं? ठीक है, तो पनिशमेंट, जहां पे पनिशमेंट की बात आ जाएगी गलत हो जाएगा। जहां पर स्ट्रेंथ की बात आएगी, बिहेवियर की बात आएगी, सही होगा। जहां पे रिमूव की बात आएगी गलत हो गया। कंफ्यूज की बात आएगी गलत हो गया। रिमूव आएगा, कंफ्यूज आएगा और पनिशमेंट आएंगे, सब गलत हो गए। री एनफोर्समेंट में आपको ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग थ्योरी नैतिक विकास किस पे है? कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट पर दिया है। मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, सही होगा। रिवार्ड की बात नहीं करते, मैच्योरेशन की बात नहीं करते, फिजिकल ग्रोथ की भी बात नहीं करते। ये दोनों बात जो है पियाजे करता है। ये दोनों बात जो है पियाजे कहता है। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पे डेवलपमेंट है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव क्लासरूम किसे कहते हैं? इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि स्पेशल और नॉर्मल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। यहाँ पर स्पेशल रहेगा या नॉर्मल रहेगा, दोनों को एक ही साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पे कहा है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स, जिस ऑप्शन में नीड्स होगा, जरूरत होगा, वो सही होगा। गिवन सेम टास्क फोर्स नहीं दे सकते। ओनली की बात आया है, गलत होगा। इग्नोर की बात आएगा, गलत होगा। जिस ऑप्शन में इग्नोर की बात आएगा, ओनली की बात आएगा, वो सब गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल और एरर सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। जो ट्रायल और एरर के माध्यम से बालक सीखता है, इस थ्योरी को कहते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी है। सीखने में इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग को कहते हैं पाड़, मचान, अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। जिसे क्या करता है, टीचर जो है उसे हेल्प करता है। कभी कभी क्या करता है, अगर टीचर जो है स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कुछ बताते बताते रुक जाता है, तो फिर टीचर उसे क्या करता है, टीचर उसे हेल्प करता है, या तो एग्जाम्पल देगा या तो उसके आसपास की दुनिया से जोड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं लर्निंग। गिविंग पनिशमेंट, जहां पे पनिशमेंट देने की बात आएगी, गलत हो गया। गिविंग टेम्परेरी सपोर्ट, जहां पे टेम्परेरी सपोर्ट करेगा वो सही होगा। रिस्ट्रिक्टिंग, मना करेगा, गलत होगा। मेकिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, गलत होगा। इसका जो ऑप्शन आएगा इसके फोल्डिंग में, बालक के पास अधूरा ज्ञान है और उसे क्या करेगा, वो टेम्परेरी सपोर्ट करेगा, परमानेंट सपोर्ट नहीं करता है। कुछ एग्जाम्पल देगा, कुछ इसके चारों चीजों से बताएगा, तो ये कहेगा टेम्परेरी सपोर्ट। जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? ऐसा बच्चा है जो उसकी नई जानकारी है उसकी पुरानी जानकारी से जोड़ा जाता है। जो चीज बच्चा सीखा है उसी से जो नया चीज सीख रहा है उससे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेमोराइजेशन जहां पर आएगा, याद करने की बात आएगा, एसिमुलेशन सही होगा। रीइंफोर्समेंट गलत होगा। हैबिचुएशन गलत होगा। हैबिट में लाना, प्रैक्टिस करना, ये गलत होगा। इसका सिर्फ आएगा एसिमुलेशन कहते हैं, जब बच्चे की नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ता है तो इसे हम कहते हैं एसिमुलेशन। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? देखो, डिक्टेटर जहां आएगा नहीं होगा, तानाशाह कहता है। टीचर सोचता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो तानाशाह बनता है। डिक्टेटर की भूमिका गलत होगा। फैसिलेटर की भूमिका सही होगा। कलेक्टर की भूमिका नॉलेज इन गिवन वनली, केवल ज्ञान देने वाला है, ये भी गलत होगा। सीटेट में जहां पे ये वनली शब्द आएगा, ये सीटेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और सीटेट में अगर वनली आया तो गलत होगा। तो ये फैसिलिटर, यहां पे जो ऑप्शन आएगा फैसिलेटर का आएगा। सीखना कब अधिक प्रभावी होगा? जो लर्निंग है कब अधिक प्रभावित होता है? चाइल्ड इज पैसिव, पैसिव जहां आएगा वो गलत हो जाएगा। बच्चा हम और टीचर दोनों क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तो पैसिव आया, गलत। चाइल्ड प्रैक्टिस एक्टिवली, जहां पर एक्टिवली आएगा, एक्टिव आएगा, वो ऑप्शन सही में। टीचर डोमिनेंट, टीचर की बात जहां करेगा टीचर ही गलत होता है, डोमिनेंट करेगा, दे रहा है, गलत होगा। वनली की बात आ गया, गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो चाइल्ड प्रैक्टिस एक्टिवली, जहां पर टीचर बच्चा जो है एक्टिव होगा, वो सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? मल्टी इंटेलिजेंस किसने दिया हुआ है? मल्टी इंटेलिजेंस जो है यह हार्वर्ड गार्डनर का दिया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत है। इसके बाद वाइगोस्की तो सोशलिस्ट है, पावलाक और ये बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद की
क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्टिव का मुख्य विचार क्या है? कंस्ट्रक्टिव माने होता है कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, बनाना। इसका मतलब है बिल्ड करना, निर्माण करना। निर्माण क्या करेगा? ज्ञान का करेगा। बच्चा किसका ज्ञान? भैया बच्चा है, अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा? जब सेल्फ करेगा तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। बच्चा जो अपने नॉलेज का जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो सेल्फ करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिज्म। नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय लर्नर, लर्नर के द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया, सही है। टीचर गिविंग ऑल नॉलेज, टीचर डोमिनेट कर रहा है, गलत हो जाएगा। मेमोराइजेशन जहां आया गलत होगा। रिपीटेशन जहां आएगा गलत हो जाएगा। रिपीटेशन का मतलब बार बार उसी चीज को दोहराना। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो बच्चा है वो अपने नॉलेज को सेल्फ एक्टिवेट कर रहा है। आक्रामक व्यवहार क्या होता है? इसे एग्रेसिव बिहेवियर किसे कहते हैं? आक्रामक व्यवहार मतलब एग्रेसिव बिहेवियर। एडेप्टिव नहीं, बल्डिव ये सही होगा। नॉर्मल, मोरल गलत। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? जो सीखना है, लर्निंग है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? मोटिवेशन हो सकता है, पनिशमेंट नहीं, प्रेशर नहीं, फियर नहीं। फियर माने डरना, गलत हो जाएगा। प्रेशर माने बच्चों पर प्रेशर देना, ये भी गलत हो जाएगा। पनिशमेंट देंगे वैसे ही बच्चा भाग जाएगा। मोटिवेट करेंगे सीखेगा। तो इसका जो आपको ऑप्शन मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करके सिखाना चाहिए। एआई का जमाना चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। नॉलेज के बुते आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, वो तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं। आप बच्चों को कब सिखाएंगे? मोटिवेट करके सिखाएंगे। तो मोटिवेशन जहां आएगा वो सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? मोटिवेशन होगा। एडल्टनेस कब होता है? एडल्ट किसे कहते हैं? एडल्ट माने युवा। एडल्ट किसे कहेंगे? एडल्ट 0 से 6 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। और एडल्ट जो है 11 से 18 तक, इसे हम एडल्ट कहते हैं। ये चाइल्डहुड है, बचपन की बाल्यावस्था है। ये एडल्ट की अवस्था है। वैसे गवर्नमेंट ने ही माना हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट ने माना हुआ कि 18 वर्ष जिसकी आयु पूरा हो गया है वो एडल्ट हो गया है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। एडल्ट क्या करता है, युवा क्या करता है? वह अपना डिसीजन खुद लेता है, निर्णय स्वयं लेता है। अगर ये निर्णय स्वयं लेता है तो इसे हम कहते हैं एडल्ट। तो 11 से 12 वर्ष की बात के आयु को क्या कहते हैं? एडल्टनेस और युवावस्था। क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग? देखो बच्चा जो है सीखता है हमेशा वो ऑब्जर्व करके सीखता है। जो भी बच्चा सीखता है वो सीखने में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन थ्योरी करता है। और इसको बताने वाले बंदूरा है, जॉन बंदूरा ने बताया था। बच्चा जो है खुद ऑब्जर्व करके सीखता है। ऑब्जर्व करके बच्चा जितना सीखता है उतना पढ़कर लिखकर नहीं सीखता है। सबसे बच्चा देखता है और देख करके ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके सीख लेता है। तो ऑब्जर्वेशन थ्योरी दिया हुआ है जॉन बंदूरा की। यहां पर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है किससे होती है? पढ़ने से होती है। और एक आएगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जहां पे ग्राफ लगे लगे, यहाँ पे यह लिखने से संबंधित होता है। और एक होते है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलस, कैलकुलेशन करना। और कैलकुलेशन करना ये किससे है रिलेटेड है? ये मैथ से रिलेटेड है, ये रिकले से रिलेटेड है, ये पढ़ने से। तो डिसलेक्सिया पूछ रहा है तो रीडिंग डिफिकल्टीज है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मैथ डिफिकल्टी को डिसकैलकुलिया, राइटिंग स्पीड, स्पीड राइटिंग नहीं होता है, और लिखने को डिस्ग्राफिया का। तो 3 याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए जो होता है
ये बच्चे का इवेल्युएशन किया जाता है। जब भी हम बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, इसमें बच्चे का इवेल्युएशन कैसे करते हैं? सालों भर करते हैं। सालों भर करते हैं, पढ़ने के दौरान करते हैं, और कैसे करते हैं भाई? क्वेश्चन के द्वारा। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन क्यों होता है? क्योंकि हमने जो बच्चे को सिखाया वो बच्चा सीखा या नहीं सीखा, कितना सीखा, इसीलिए हम फॉर्मेटिव। ऐसे जो होता है समेटिव असेसमेंट, ये गलत होता है। यह साल के अंत में होता है, यह साल के अंत में होता है, एंड में होता है। यह साल के अंत में होता है, वो सालों भर होता रहता है। तो बच्चे के अगर साल के अंत में हम उसका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो हमें मालूम ही नहीं कि वो बच्चा कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। इसलिए ये साल के अंत में इवेल्युएशन ऐसे है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है इन टू ईयर। देखो इन टू ईयर, ये तो समेटिव असेसमेंट होता है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे ओनली की बात आएगा, ऑप्शन ही गलत है। और वंस मंथ, मंथ में एक बार, ये भी गलत है। जो हम सिखाते हैं उसे कैसे सिखाते हैं? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। जब हम बच्चे को सिखाते हैं उसी समय हम उसका इवेल्युएशन करते हैं कि जो हमने सिखाया वो बच्चा कितना सीखा है। लास्ट क्वेश्चन है, सीखने में भूल, फॉरगॉट किसे कहा था? सीखने में जो भूल है क्या है? वो इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस माने होता है व्यतिकरण, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस माने पोलाइट करना, इंटरफेरेंस करना। तो भूलना जो है क्या होता है? जब कई चीजें आपके साथ इंटरफेरेंस हो जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, तब आप उस चीजों को भूल सकते हैं। हाइट नहीं है, एज की बात नहीं है, स्ट्रांग मेमोरी की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लंबा है वो ज्यादा याद है, जिसको छोटा है वो कम याद है। हाइट की भी बात नहीं करता, एज की भी बात नहीं करता, स्ट्रांग मेमोरी की भी बात नहीं करता। हाँ, इंटरफेरेंस जब कई चीजें एक साथ कोलाइड हो जाती हैं, तब आप जो है क्या करते हैं? किसी चीज को भूल जाते हैं। तो इतना हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन देखा सी टेट के CDP पर। फिर हम लोग इसी तरह से मिलते रहे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।